बारी तायुग माही एक बार तायुग माही एक बारी तायुग माही शंभु गए शंभु गए बजरी सिपाही संग सती जननी भवानी संग सती जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग का समय चल रहा था और त्रेतायुग के समय में भोले बाबा कहाँ पर अगस्त ऋषि जी के आश्रम पहुंचे। ये अगस्त ऋषि जी का आश्रम कहाँ है? तो दंडकारण्य वन में। ये दंडकारण्य वन किस क्षेत्र में पड़ता है? नासिक से ये क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और दक्षिण के क्षेत्र मिलता है। दंडकारण्य वन में अगस्त ऋषि जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। वहीं पर अगस्त ऋषि जी निवास करते हैं। देखिए ये अगस्त ऋषि जी मूल निवासी तो काशी में इनका मूल स्थान था, मूल निवास था, लेकिन भोले बाबा के आदेश से उनको कहाँ आना पड़ा? दंडकारण्य वन दक्षिण में आना पड़ा। भोले बाबा का ये विनती थी, अनुरोध था कि आप अगस्त ऋषि जी आप काशी छोड़ करके दंडकारण्य वन जाइए। एक दिन मैं स्वयं आऊंगा और आपके मुख से कथा को श्रवण करूंगा। ऐसे तो अगस्त ऋषि जी काशी छोड़ करके आने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए काशी में मरने वाला जीव सदगति प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। अगस्त जी ने कहा कि भोले बाबा आप मुझको काशी से दूर कर रहे हैं, अर्थात मोक्ष से मुझको दूर कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि नहीं ऋषिवर, आप यहाँ से जाएंगे तो जहाँ पर आप निवास करेंगे ना, वहाँ पर मैं स्वयं आऊंगा और आपके मुख से कथा को श्रवण करूंगा। और नाथ मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अपनी भार्या के साथ आऊंगा, अपनी पत्नी के साथ आऊंगा। आज उसी वचन को पूरा करने के लिए भोले बाबा अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही भोले बाबा और माता सती को अगस्त जी ने देखा, प्रसन्न हो। देखिए यहाँ पार्वती जी नहीं गई, भोले बाबा की दो पत्नियां, एक माता सती और दूसरी माता पार्वती। अभी भोले बाबा अपनी पहली पत्नी माता सती के साथ और ये निवेदन करें कि जब हमको कहीं से भगवान की कथा सुनना होता है ना, तो हमको सदैव ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। आजकल बहुत से लोग होते हैं जो कथा कार्यक्रम कराते हैं, जब कथा व्यास जी जो होते हैं ना, तो कहते हैं व्यास जी का मंच जितने बराबरी में बना होगा हम भी उतनी ही बराबरी में बैठे, हम उससे ऊंचे में बैठे। अगर आप ऊंचे में बैठ करके भगवान की कथा अमृत को पान करने का सोचेंगे तो कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव आपको नीचे आना पड़ेगा अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। आज भोले बाबा भी वही व्यवहार कर रहे हैं। कैलाश पर्वत कितने ऊंचे में है, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने को हुई तो भोले बाबा ऊपर से नीचे आए हैं आज कथा को सुनने के लिए। और अपने जीवन में कथा अवश्य सुननी चाहिए, वरना भोले बाबा को क्या आवश्यकता थी कथा सुनने? उनके तो मानस पटल से गंगा बह रही है, उनको क्या आवश्यकता थी कथा सुनने की? लेकिन देखिए ये कथा है ना, ये बड़ी निर्मल होती है, बड़ी पावन होती है। अच्छा एक बात बताइए, सबके पास लगभग गाड़ी होती है, किसी के पास 2 पहिया होगी, किसी के पास 4 पहिया होगी, है कि नहीं? तो समय समय पर सबकी रिपेयरिंग का समय आता है कि नहीं?
मोबिल चेंज कराया जाता है, ब्रेक ऑयल चेंज कराया जाता है, खराब हो जाता है, नाना प्रकार के और जो एक्सेसरीज लगे रहते हैं चेंज कराए जाते हैं। क्यों? बहुत दिन हो गए, अब ये बराबर चल नहीं रहे। उसी तरह देखिए हमारा शरीर है, ये मनुष्य की योनि है, इसमें नाना प्रकार के तेल की आवश्यकता पड़ती है, मोबिल इसका भी चेंज कराना पड़ता है, इसका भी ब्रेक ऑयल चेंज कराना पड़ता है। और ये कहाँ पर चेंज होता है? ये मैकेनिक के यहाँ नहीं होता है, इसका सर्विस सेंटर वहाँ नहीं है, इसका सर्विस सेंटर है ये कथा पंडाल, ये कथा पंडाल है सर्विस सेंटर। इसलिए अपने शरीर को अगर सुचारू रूप से चलाते रहना है तो एक बार महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इसकी रिपेयरिंग जरूर कराइए और इसका सर्विस सेंटर आपको आपके आसपास के क्षेत्र में कथा पंडाल में प्राप्त हो जाएगा और इसकी ज्यादा कोई फीस भी नहीं रहती है, निःशुल्क रहता है। तो भोले बाबा भी आज आए हैं कथा को श्रवण करने, सुनने की लालसा जागृत हुई, तो आप कृपा करके मुझको कथा सुनाइए। अगस्त जी ने सोचा कि जिन्होंने खुद इस कथा को लिखा है उनको भला भला क्या सुना पाऊंगा कथा, लेकिन उनका आदेश है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। अगस्त जी ने कहा कि भोले बाबा मुझसे देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं बनता है, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा बनता है वो मैं आपको सुनाऊंगा। माता सती ये सारी बातें सुन रही थी तो उनके मन में हुआ कि ये कैसे वक्ता है जो श्रोता से कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा विद्वान तो नहीं, आप मुझसे बड़े विद्वान हैं, मैं आपको क्या सुनाऊं, अर्थात इनका ज्ञान हमसे कम है। माता सती के अंदर संदेह आ गया और जब अगस्त जी ने कथा को प्रारंभ किया तो भोले बाबा और माता सती दोनों बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन इस राम कथा को केवल भोले बाबा ने सुना और माता सती ने इस कथा को नहीं सुना। परिणाम स्वरूप जब भोले बाबा और माता सती वापस जाने लग गए तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब भोले बाबा और माता सती आए थे तो वो जगत की जननी थी माता सती, और लेकिन जब जाने लग गए कथा सुन करके तो कहने लगे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, अर्थात ये जो भोले बाबा के साथ जा रही है ना ये जगत की जननी नहीं, ये दक्ष की पुत्री, ये जो दक्ष है माता सती के पिता ये बड़े अहंकारी थे। देखिए जो माता पिता का एक अहंकार या दानवीर धर्मशील जो कुछ भी माता पिता होंगे ना तो बच्चों के आगे उसका कुछ न कुछ परिणाम आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति धर्मशील होगा तो उसके बच्चों को लोग कहेंगे बड़े धर्मशील के पुत्र हैं, ये भी धर्मशील होंगे। अहंकारी का कोई पुत्र होगा तो कहेंगे उसका जब पिता अहंकारी है तो पुत्र भी अवश्य अहंकारी है। कुछ न कुछ उसका गुण या दुर्गुण बच्चे के अंदर आता है। आज माता सती के अंदर भी अपने पिता की तरह अहंकार आ गया। परिणाम स्वरूप जब माता सती जाने लग गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, अर्थात इन्होंने कथा को नहीं सुना, इनके अंदर अहंकार आ गया। हम आप आते तो हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका मन कथा सुनने में लगता होगा। बहुत से लोगों का मन देखने में लगता है कि कैसा पंडाल लगा है, कैसी व्यवस्था है, कैसी कथा हो रही है, कथा क्या हो रही है, क्या कही जा रही है, इससे मतलब नहीं है। कथा कहने वाला कैसा है इससे मतलब रख। परिणाम स्वरूप ये होता है कि आदमी कहता है हमने बड़ी कथाएं सुनी लेकिन हमको कुछ फल नहीं मिला, हम तो बड़ी कथाओं में गए, बड़ी कथाएं सुनी लेकिन इसका कोई हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा। फल कहाँ से प्राप्त होगा जब आपने कथा को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। माता सती ने कथा को नहीं सुना इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। और अब भोले बाबा जब जाने लग गए तो अगस्त जी से कहा कि भोले बाबा ने कि ऋषिवर आपने मुझे बड़ी अच्छी कथा सुनाई, आनंद आ गया, अब मेरे
दक्षिणा देने के समय, दक्षिणा देने की बारी है। अब आप ये बताइए कि मैं आपको भेंट स्वरूप क्या प्रदान करूं, दक्षिणा स्वरूप क्या प्रदान करूं। एक निवेदन करें कि हम जब कभी कथा सुनने जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो वक्ता होता है उसको अवश्य कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप अवश्य देना चाहिए, और ऐसा कुछ देना चाहिए जो उसके सदुपयोग में आ सके। बहुत से लोग तो देते भी ऐसा है महाराज कि कभी वो इस्तेमाल ही ना कर पाए। बहुत से लोग नाना प्रकार की वस्तुएं देते हैं, कोई बर्तन दे देता है, तो बर्तन कैसे देगा, इतनी छोटी सी गिलास, इतना छोटा सा चम्मच, इतनी सी कटोरी, और तो और हद तो तब हो जाती है कि उस छोटे से बर्तन में भी अपना नाम लिखवा करके देते। सब प्रेम भेंट, और थोड़ा ज्यादा बर्तन बड़ा हुआ तो उसमें अपने पिताजी का भी नाम लिखा दे। ऐसे भेंट देने का, ऐसा वस्तु देने का कोई अर्थ नहीं। भले आप छोटी वस्तु दीजिए लेकिन ऐसे दीजिए कि उसका सामने वाला सदुपयोग कर सके, तब तो आपके भेंट देने का कोई अर्थ निकला। इसीलिए भोले बाबा ने अगस्त जी से पूछा कि आप बताइए कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, वरना मैं कुछ भी दे दूंगा और वो आपके उपयोग में नहीं हुआ तो ना मेरे देने का कोई अर्थ निकला, ना आपके लेने का कोई अर्थ निकला। तो आप बताइए मैं क्या करूं। अगस्त जी ने कहा महाराज सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये करी कि आप मेरे भवन तक आए, मेरी कुटिया तक आए, और अगर आप कुछ भेंट स्वरूप दक्षिणा स्वरूप देना चाहते हैं तो जिनकी मैंने आपको कथा सुनाई है आप मुझको उन्हीं की भक्ति प्रदान करिए। देखिए राम की भक्ति देने का अधिकार का स्वयं राम जी को भी नहीं है। राम जी की भक्ति भोले बाबा ही प्रदान करते हैं। अगर राम जी को प्रसन्न करना है, राम जी की भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले भोले बाबा को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा के आराध्य है राम जी, और उन्हीं को अधिकार है राम जी की भक्ति प्रदान करने का। ये बात अगस्त जी जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नाथ आप अगर मुझको कुछ देना चाहते हैं तो राम जी की भक्ति प्रदान करें। भोले बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने राम जी की भक्ति को प्रदान किया और पुनः कैलाश की ओर जाने लगे। जब कैलाश की ओर जाने लगे तो भोले बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा है और मेरे प्रभु आज अब अवतरित हो चुके हैं, उनकी लीलाएं चल रही हैं, जिनकी मैं कथा सुन करके आया हूँ। अगर मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो मेरी कथा सुनना सार्थक हो जाए। मन ही मन में भोले बाबा ये कल्पना करते हुए जा रहे थे, और उस समय पर राम जी की कौन सी लीला चल रही थी, सीता हरण। इधर भोले बाबा कथा सुन करके जाने लग गए। उसके कुछ समय पहले रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, नीचे राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे थे। जैसे ही भोले बाबा की मन की कामना राम जी ने सुनी कि भोले बाबा मेरे दर्शन करना चाहते हैं, भोले बाबा की इस कामना को सुनकर राम जी प्रसन्न हुए, और जहाँ भोले बाबा ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे उसी के ठीक नीचे राम जी आ गए। जैसे ही राम जी पर भोले बाबा की नजर पड़ी, भोले बाबा तो आनंद में आ गए और उनकी नाना प्रकार से वंदना करने लगे, कहने लगे आप तो सच्चिदानंद हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आपकी मैं किस प्रकार से वंदना करूं। जैसे ही माता सती ने ये व्यवहार देखा भोले बाबा का कि जय सच्चिदानंद जग पावन, ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है, और मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि इनकी भार्या का रावण हरण करके ले गया, और ये पेड़ों से पूछ रहे हैं, जीव से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को तुमने देखा है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुमने मेरी सीता को देखा है। पेड़ों से निपट करके विलाप कर रहे हैं। क्या ये ब्रह्म के लक्षण है? अगर ये ब्रह्म होते तो इनको पता होता कि इनकी भार्या कहाँ है, और जाकर के रावण को वध करके आते और माता सीता को लेके आ जाते। ये ब्रह्म नहीं। मैं तो भोले बाबा पर आश्चर्य करती हूँ कि भोले बाबा को
ये कहाँ से ब्रह्म दिखाई दे रहे? मुझको तो ये किसी प्रकार से ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहे। भोले बाबा से माता सती ने जब ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा, देवी मेरी बात को मानिए, यही ब्रह्म है, यही निर्गुण ब्रह्म आज सगुण रूप में आए हैं, राक्षसों का वध करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। लेकिन माता सती मानने को तैयार नहीं। भोले बाबा ने एक बार समझाया, दो बार समझाया। देखिए, हमें किसी व्यक्ति को समझाना भी उसी सीमा तक चाहिए जब तक वो समझ जाए। एक बार, दो बार, तीन बार। अब अगर वो ना समझे ना तो उसको उसी दशा में छोड़ देना चाहिए। उसको फिर कौन समझाएगा? स्वयं भगवान समझाते हैं। हम आप एक बार, दो बार ही समझा सकते हैं। जब वो ना समझे तो उसको उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और भगवान पे छोड़ दो कि भगवान अब जानिए इसकी जो मति है इसको आप ही सुधारिएगा। भोले बाबा ने भी वही व्यवहार किया, दो तीन बार समझाया। जब माता सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा कि देवी अगर आपको इतना ही संदेह है तो एक काम करिए, आप जाइए और जाकर के परीक्षा लेकर आइए। लेकिन देवी परीक्षा विवेक पूर्वक लीजिएगा, परीक्षा विवेक से लीजिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, विवेक पूर्वक परीक्षा लेकर के आइए। माता सती ने कहा ठीक है मैं परीक्षा लेके आती हूँ। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं इसी वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ, आप जाइए और परीक्षा लेकर के मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। और भोले बाबा विश्राम करने, भजन करने लगे वटवृक्ष के नीचे बैठ करके। भोले बाबा वटवृक्ष के नीचे बैठे भजन करने लगे। इधर माता सती गई जहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे। माता सती पहुंची और क्या हुआ कि कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न बात न माने, जो पति की 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 बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी। राम को जांचन चली भवानी। सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी। राम को जांचन चली भवानी। रूप धरे
उसका वेश धारण किया तो माता सीता का वेश धारण कर लिया और माता सीता का वेश धारण किया और राम जी और लक्ष्मण जी के सामने पहुंची और लीला करने लगी। क्या? हाँ, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने। माता सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके राम जी के आगे पहुंची और लगी रोने। कहने लगी, नाथ आप मुझको कहाँ छोड़ गए थे इस जंगल में? आपको पता है रावण आया था मेरा हरण करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार से वहां से बच बचा करके रावण के चंगुल से भाग करके आई। अब नाथ मुझको अकेले छोड़ करके मत जाइएगा। और इतना बोल करके आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मेरी भाभी तो नहीं है। देखिए, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। हम आप किसी की नकल तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसका स्वभाव अपने अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपने माता सती ने रूप तो धारण कर लिया सीता जी का, लेकिन सीता जी का स्वभाव नहीं लेकर के आ पाया, क्योंकि माता सीता सदैव राम जी के पग चिन्हों के पीछे चलती है। और यहाँ पर माता सती आगे आगे भागी जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो माता है, जगत की जननी है, सती जी है। राम जी ने कहा, सही कह रहे हो लक्ष्मण, अब ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, तो आओ हम दोनों भाई इनको परीक्षा देते हैं। क्या करते हैं राम जी? हाँ, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी, सती जानी, सती जान गई रघुराई को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने।
तो आज हम इनको परीक्षा देते हैं। राम जी पहुंचे सती जी के आगे और कहने लगे, माता ये बताइए आप इस भयावह जंगल में क्या कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? मैंने अपनी भार्या सीता को अकेला छोड़ा और रावण हरण करके ले गया। आप ये बताइए इस भयावह जंगल में आप अकेले क्या कर रही हैं? ये बड़ा राक्षसों का शहर है, नगर है, बच बचा करके यहाँ रहना चाहिए। भोले बाबा कहाँ रह गए? जैसे ही माता सती ने ये सुना, माता सती को अपनी गलती पता चल गई। उन्होंने मन ही मन में उनको बड़ी उत्कंठा हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन राम जी अभी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने क्या किया, चारों तरफ जहाँ तक माता सती की नजर जा रही थी, चारों तरफ सीता, राम जी और लक्ष्मण जी उनको दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उनको सब जगह दिखाई देने लगे, माता सती ने कहा, नाथ मैं आपको जान गई, और उनको प्रणाम करने लग गए। जैसे ही प्रणाम करने लगे, राघव जी ने कहा कि माता आप मेरी परीक्षा लेने आई थी और मुझे सब कुछ पता है। आप बिल्कुल भी इस बात से निश्चिंत रहिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बड़ा अच्छा आपने किया, इसी बहाने आपके दर्शन मिल गए। इसलिए कहते हैं कि नकल में अकल जरूर लगाया करें। नकल तो करिए लेकिन अकल के साथ करिए। और माता सती पुनः भोले बाबा के पास पहुंच गई। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने। बोल दे श्री आनंद भगवान की जय। अच्छा, बहुत से लोग भाई बंधु तो अब कल जाकर के घर में कहेंगे आज कि हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन कल्याण उनका नहीं होगा अगर पति भी भोले बाबा जैसे। पहले पतियों को भी भोले बाबा जैसा बनना पड़ेगा, तब उनकी बात अगर नहीं मानेंगी माताएं, तब उनका कल्याण नहीं होगा। पता चला कि भोले बाबा जैसे पति नहीं और कहने लगे हमारी बात मानो वरना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। पहले अपना स्वभाव भोले बाबा जैसा बनाना पड़ेगा, तभी ये बात लागू होती है। देखिए कोई भी कंपनी वाले कोई पॉलिसी निकालते हैं ना, तो उसमें नीचे लिख देते हैं कि इसमें भी शर्तें लागू है। अगर ये कोई पॉलिसी निकाली, मान लीजिए कोई बीमा की पॉलिसी निकली है, तो उसमें नीचे लिखा रहता है छोटे अक्षरों में नोट, इसमें भी कुछ शर्तें लागू है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ शर्तें लागू है। कल्याण उन्हीं का नहीं होगा, कौन से पति जो भोले बाबा जैसे, उनकी बात अगर नहीं मानेंगे तब कल्याण नहीं होगा। माता सती गई भोले बाबा के सामने और भोले बाबा ने हंस करके पूछा कि देवी परीक्षा ले आई, कैसे परीक्षा लेकर के आई, मुझको विस्तार से बताइए। माता सती ने कहा कि भोले बाबा मैं परीक्षा लेने थोड़ी ना गई तो यहाँ से मन में विचार करके थी कि परीक्षा लूंगी, लेकिन मार्ग में मैंने सोचा कि जब स्वयं भोलेनाथ स्वयं वो इस बात को मान रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो मैं भला कौन होती हूँ इस बात को इनकार करने वाली। भोलेनाथ मैं यहाँ से गई थी परीक्षा लेने, लेकिन जब मैं उनके सामने पहुंची ना, तो आप ही की तरह मैं भी उनको प्रणाम करके वहाँ से चली आई। भोले बाबा ने मन ही मन में सोचा कि यहाँ से माता सती तो बड़े वेग से गई थी, मैं परीक्षा लेकर के आऊंगी और आपको झूठा साबित करूंगी, लेकिन ये तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। हम माता कोई चीज जबरदस्ती जिद करके जाएं और वहां से आकर के कहें कि नहीं नहीं मैंने तो आप ही की बात मानी, तो भाई बंधुओं को विश्वास नहीं होगा। तो भोले बाबा को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि माता सती ने सीता जी का रूप धारण किया था। जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि सीता जी का रूप धारण किया है, तो भोले बाबा ने कहा कि जिस शरीर ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब उससे गृहस्थ धर्म संभव नहीं है, इसलिए मैं आज से सती जी के शरीर का परित्याग करता हूँ। लेकिन ये बात माता सती को नहीं बताई।
ये अपने मन ही में संकल्प लिया और जैसे ही मन में संकल्प लिया आकाशवाणी हुई और सब लोग भोले बाबा की प्रशंसा करने लग गए। धन्य है नाथ, आप धन्य हैं, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं। आपने क्या संकल्प लिया? माता सती ने पूछा कि भोले बाबा आपने ऐसा क्या संकल्प ले लिया? भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि अगर मैं ये बात बताऊंगा ना तो सती जी को कष्ट होगा और हमको सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी वाणी लोगों से बोलनी चाहिए जिससे कि उनको कष्ट ना पहुंचे, कि ऐसे बोलिए मन का आपा खोए और शीतल करे आपो शीतल। हमें सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे साथ साथ हमारे अगल बगल वाले भी जो है ना उनको भी शीतलता प्रदान हो। लड़ने के हमेशा मूड में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये कलिकाल है, कलयुग है हमारा। यहाँ पर ये नियम नहीं लगता, यहाँ पर ये भावार्थ नहीं फिट होता। यहाँ पर तो क्या भावार्थ फिट होता है कि ऐसी बोलिए सबसे झगड़ा हो। हमें ऐसी बोलने की सबसे झगड़ा हो और उनसे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। हमें सबसे झगड़ा करना है, लेकिन उसके सामने कभी नहीं जाना जो हमसे थोड़ी सी हष्ट हो। पता चले हम लड़ने पहुंचे, एक हाथ उसने दिया, हम नीचे गिर गए। तो आजकल ये कलिकाल का नियम है। हमें सदैव ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे, उसको बुरा ना लगे। भोले बाबा ने इसीलिए माता सती से नहीं बताया कि देवी मैंने आपके शरीर का परित्याग कर दिया। और इन प्रश्नों से बचने के लिए भोले बाबा समाधि में चले। जब किसी प्रश्न से बचना हो, लड़ाई से बचना हो, तो एक नियम बता दें। जब अगर लड़ाई चल रही हो और आपको लड़ाई ना करना हो तो एक नियम करा भगवान का भजन करने लगा, आंख बंद करिए, राम 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 करने लगे। तो जो लड़ाई भी कर रहा है तो थोड़ी देर बड़बड़ाएगा, उसके बाद शांत होकर के वो भी बैठ जाएगा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई ज्यादा आपको परेशान कर ले प्रश्न कर करके तो आप भजन करने लग जाइए, तो वो परेशान नहीं करेगा। भोले बाबा ने भी वही किया। भोले बाबा समाधि में चले गए और 1-2 वर्ष की समाधि में नहीं, 1-2 घंटे की समाधि में नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि में चले। 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब भोले बाबा उठे, माता सती ने जाना कि भोले बाबा समाधि से उठ गए हैं, तो भोले बाबा के पास पहुंची तो माता सती को भोले बाबा ने अपने सम्मुख स्थान प्रदान किया और भगवान की कथा सुनाने लग गए। उसी समय पर आकाश मार्ग से सभी देवता जा रहे थे। माता सती ने पूछा कि नाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि आपके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, ये सारे देवता उसी में जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि मेरे यहाँ निमंत्रण तो नहीं आया नाथ। भोले बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आएगा देवी, क्योंकि आपके पिताजी ने मुझे सारे यज्ञों से मेरा बहिष्कार कर दिया है, मेरे भाग को निकाल दिया है। माता सती ने कहा लेकिन नाथ मेरे तो पिता का घर है, मैं तो जा ही सकती हूँ। भोले बाबा ने देखिए यहाँ पर बहुत समझाया, लेकिन माता सती पुनः नहीं मानी और अंततः भोले बाबा ने नंदी आदि गणों के साथ माता सती को दक्ष जी के भवन भेजा। दक्ष जी के भवन पहुंची, यज्ञ की प्रदक्षिणा करी और वहाँ पर किसी ने माता सती से बात तक नहीं करी, केवल उनकी माता को छोड़ करके। उनकी माता ने उनको बुलाया, बिठाया और कुशल क्षेम पूछी और जो उनकी बहनें थी सती जी की बड़ा बुला करके कुशलता पूछी। और कुशलता पूछने के बाद जब सती जी ने यज्ञ में भोले बाबा का भाग नहीं देखा तो क्रोधित हो गई। जब क्रोधित हुई उन्होंने कारण पूछा, तब दक्ष ने नाना प्रकार से भोले बाबा को अपशब्दों का प्रयोग किया जो माता सती सहन नहीं कर पाई और अंततः अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और वहीं पर अपने आप को भस्म अपने आप को भस्म करते हुए माता सती ने एक प्रार्थना करी, एक विनती करी कि नाथ आज मैं आपसे भले मैंने आप पर शंका करी, लेकिन मुझको पता है कि आप सबके सुनते हैं, आप मेरी भी सुनिएगा। मैं आपसे
एक ही बात मांगती हूँ कि सती मरद हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद पद रागा। हे नाथ, आप मुझको जन्म जन्मांतरों तक शिव जी के ही चरणों की दासी बना करके भेजिएगा, उनकी पत्नी बना करके भेजिएगा। परिणाम स्वरूप उसी कारण से माता सती पुनः हिमालय राज के घर पर जन्म लेकर के आई। इधर जैसे ही माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, सारे यज्ञ का विध्वंस हुआ। भोले बाबा आए, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सर को खंडित करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। तब भोले बाबा आए और उनको दया आई, तब उन्होंने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति पर लगाया और अब भोले बाबा पुनः चले गए माता सती के शरीर को लेकर के।